देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, इनके वर्गों का योग 106 है, तो ये संख्या क्या है? कुछ लोग आंसर इसका तुरंत ले लाए और सब लोग लाएंगे। ऐसे जो सवाल होंगे इसको कोशिश कीजिएगा कि बाई ऑप्शन निकल जाए। तो देखिए, दो संख्या चाहिए, दोनों में गुना करने पर कितना होना चाहिए? 45। तो ऑप्शन में साफ दिख रहा है, गुना करे पर 5 नवा 45 और 45 से कम 45। तो दो ऑप्शन है, एक और वर्ड बोला है। इनके वर्गों का योग 106 होना चाहिए। तो 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25 और 81, तो आंसर हो गया। संख्या जो है 9 और 5 है। इनको जब हम गुना करेंगे तो 9 पचे 45 और इनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 106। तो संख्या क्या है? 9 और 5 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 3341 है तथा इनके वर्गों का योग, वर्गों का अंतर 891 है। तो संख्या क्या है? फिर से हमारे पास यहाँ से मजबूरी होगा बाई ऑप्शन ही बनाना, क्योंकि भले ही कैलकुलेटिव हल्का सा हो लेकिन फॉर्मूला से बनाएंगे तो पिछला क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल होता और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही मुश्किल होगा। तो अब आपको क्या होगा, आपको पहला क्लास जब हम स्टार्ट किए हैं तो स्क्वायर निकालने हम सिखा चुके हैं। स्क्वायर निकालने, स्क्वायर कैसे निकालने बताए थे? लास्ट वाले का स्क्वायर करना है, फिर गुना करके दुगना करना है और फिर फर्स्ट वाले का स्क्वायर करना है। तो अगर मैं इकाई अंक से चलूं, यूनिट डिजिट से, तो इकाई अंक हम अपना नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि अगर मैं 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36 के 6, 5 का स्क्वायर 25 के 5, तो 6 और 5 11 के 1 आ रहा है और इस सब में सेम है, इसलिए यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास मजबूरी होगा कि हमको किसी न किसी एक को करके देखना ही पड़ेगा, क्योंकि लगभग सभी ऑप्शन उसी के जैसे हैं। तो अगर मुझे स्क्वायर करना है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा 46 तो है, 36 भी है, 25 और 35 की बात किया जा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है 3341, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। तो बहुत बड़ी संख्या है ना, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि बड़ा जो स्क्वायर है ना उससे हम लोग स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या हमें लाना पड़ेगा। तो इसमें बड़ा कौन दिख रहा है? 46 और 35। पहले इसको चेक करेंगे, नहीं आया तब दूसरा को करेंगे। तो स्क्वायर निकालने में बताया हूँ, देखिए 46 का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, 46 का। तो आपको बताया हूँ 46 का या किसी भी चीज़ का स्क्वायर करने, 6 का स्क्वायर 36, 6 चौके 24 दूना 48, 24 दूना 48, 48 और 3, 48 और 3 51 के 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 21, ये तो इसका आया। 35 का कर लेते हैं, 5 वाले का स्क्वायर करने सिखाए हैं, 5 का स्क्वायर 25, 1 बढ़ा के 3 चौका 12, जोड़ के देखते हैं, 6 5 11, 3 और 1 4, 3 और ये 3, 3341 सही है। 36 और 35 स्क्वायर करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पूरा एक क्लास सिर्फ स्क्वायर करने सिखाए थे। हाँ सर, एक पूरा क्लास आप लोग को स्क्वायर करने। अब बोलेगा कि इसका अंतर, तो घटा के देख लीजिए, और क्या घटा के देखिए तो आता है 891। 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 गया 9, 10 में से 2 गया 8 आ गया। तो ठीक है, वो संख्या है 46 और 35 ही है। जिसको गुना करूंगा नहीं, जिनका वर्ग करके जोड़ूंगा स्क्वायर करके तो 3341 आएगा, और स्क्वायर करके घटाऊंगा तो 891 आएगा। देखिए, अब अगर इसको हम फॉर्मूला यानी बेसिक से भी बताएंगे ना, तो इससे ज़्यादा, अगर कुछ लोग ये सोचेंगे कि अगर मुझे सब चेक करना पड़े तो भी फॉर्मूला से बनाने से पहले होगा। फॉर्मूला में कम से कम 5-7 लाइन जाएगा, 2-3 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा, तब जाके। देखिए क्यों? क्योंकि आपके पास क्या दिया है ये देखिएगा। आपके पास दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दिया है 3341, और फिर दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये दिया हुआ है 891। अगर हम काट दिए प्लस माइनस तो a स्क्वायर क्या होगा? 2a स्क्वायर, और इसको जोड़िए क्योंकि प्लस प्लस जुड़ता है ना,
तो ये रहेगा 4232, काटेंगे तो आएगा 2 1 1 6, ए स्क्वायर है। अब यहाँ भी आपको जानना ही पड़ेगा कि ये किसका स्क्वायर है। और अगर अगर हम जान भी गए कि हाँ ये 46 का स्क्वायर है, ठीक है, तो भी 46 देखिएगा 1 और 1 दो ऑप्शन में है, तो आपको मजबूरी में कोई आइडिया लगाइएगा, कुछ टाइम तो लगेगा ही लगेगा। 3 संख्याएं 3:4:6 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 1944 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए इसमें गलती क्या करेंगे, पहला गलती देखिए होगा कि आप रेशियो लेके चल पड़ेंगे, और रेशियो लेके जो चलेंगे उनका आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा ये देखिएगा। आपको हम ये सिखाए हैं कि जब भी रेशियो देगा ना, आप उसमें पहले x से गुना कर लीजिएगा, और अब देखिए अब आपको जो देगा बस वही काम करिएगा। गुणनफल यानी प्रोडक्ट दिया है, आप भी गुना करेंगे। गुणनफल दिया है तो 3x गुने 4x गुने 6x, क्योंकि ये गुणनफल था और गुणनफल दिया हुआ है 1944। काटिए इसको, 36 18, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, 4 तिया 12, 12 से डायरेक्ट 12 दूना 24 और 12 सते 84। अब देखिए रेशियो से जो मना हो गया, इन्हीं का इसी जगह गलत आ जाएगा। ये जब गुना करिएगा तो x 3 बार गुना होगा तो ये x³ कहलाएगा, और x³ का वैल्यू दे रहा है आपका 27, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। अब आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछा तो यही सबसे बड़ा रेशियो है ना, तो x का वैल्यू 6, तो 36 18, ये होगा आपका आंसर। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है तो संख्या क्या है। कम अधिक अंतर वृद्धि, सबका मतलब क्या बताए हैं, माइनस करना बताए हैं। तो देखिए बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या इसमें कौन है, तो यही बोले हैं कि पहले तो x रख लेंगे। बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग के, बड़ी संख्या का वर्ग के 8 गुना, बड़ी संख्या का वर्ग का 8 गुना बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग के 8 गुना, बड़ी संख्या का वर्ग, वर्ग माने स्क्वायर, बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। तो कम मतलब क्या होता है, माइनस। बता रहा हूँ कम है 224, लेकिन अब हम आपको बताए थे कि कमी अधिक अंतर वृद्धि, सबका मतलब माइनस। माइनस करते समय ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या आगे रहे। तो बड़ी संख्या का मतलब हुआ कि जिसको बड़ी कहा होगा वो बड़ा होगा, और जिसको कम कहा होगा वो छोटा रह गया होगा। तो ये बोला था कि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग के 8 गुना से कम है, यानी बड़ा संख्या का वर्ग कम रहेगा। तो कम रहेगा तो उसको पीछे लिखना है ना, तो इसको पीछे लिखेंगे आप। तो छोटी संख्या आपका है 3x² गुने 8, और बड़ी संख्या है 4x², और ये कम है, कम मतलब माइनस, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 8 72, 72x² माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16x² बराबर 224। घटाएंगे तो 56x² का वैल्यू 224, 50 चौका 200, 6 चौके 24, 4 बार x² बराबर 4, तो x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 2, तो 2 चौका 2 तिया, संख्या कितना 6 और 8। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश में 7 जोड़ दे तथा हर में 2 घटा दें तो नई भिन्न 2 के बराबर हो जाता है, तो वह भिन्न क्या है। भिन्न का मतलब फ्रैक्शन होता है, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, ये रहा भिन्न, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन हमेशा x/y के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। ऊपर वाले को अंश
और नीचे वाले को हर, इंग्लिश में नॉमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर। कभी भी ऐसे सवाल बनाइएगा मत, ऐसे कुछ ऐसा एकाक्ष हो सकता है जो सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आप हमेशा ऐसे सवाल को सिर्फ बाई ऑप्शन देखिएगा, क्योंकि बाई ऑप्शन आपका ऐसे ही निकल जाएगा और सॉल्व करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, कहता है कि किसी भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है, मतलब नीचे वाला 3 ज़्यादा होगा, तो 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, सभी ऑप्शन में है, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर सब में 7 जोड़ दे, मतलब नहीं, अंश में 7 जोड़े और हर में 2 घटाएं, तो नई भिन्न 2 आना चाहिए, मतलब फिर 2 बचना चाहिए, काटने पर 2 बचना चाहिए। तो देखिए, तो ऑप्शन वाई चल रहे हैं तो हम ऑप्शन ए वाई चेक करेंगे। अगर मैं अंश में 7 जोड़ूं तो 7 और 1 8, 2 घटाएंगे, हाँ 2 घटाएंगे 2, 8 को 2 से भाग देंगे तो हमको 2 चाहिए था, 7 जोड़ेंगे तो 14, 2 घटाएंगे तो 8, 14 को 8 काटेंगे तो 2 आएगा, नहीं आएगा। अगला आइए, 8 जोड़ेंगे तो 8 16, 2 घटाएंगे तो क्या मैं 16 9 को काट के 2 ला सकता हूँ? नहीं। 5 में 8 जोड़ेंगे, नहीं 7 जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, 2 घटाएंगे तो 6, काटेंगे तो 2 आना चाहिए और 2 आ गया। इसका मतलब वो भिन्न क्या था? 5/8। अब देखिए हर चीज़ कह रहा है। पहला कंडीशन इस पर भी लागू है कि हाँ 8 5 से 3 ज़्यादा है। पहला, अगर ऊपर में 7 जोड़े और नीचे में 2 घटाएं तो 7 जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 होगा और 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा, काटेंगे तो 2 आएगा। तो भिन्न क्या कहलाया? 5/8। एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ने तथा हर में 3 जोड़ने पर 7/9 प्राप्त होता है। यदि अंश तथा हर प्रत्येक में 1 घटाया जाए तो 4/5 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? हर बार मैक्सिमम 99% बार इसको हम लोग ऑप्शन वाइज ही बनाएंगे। कभी कभी ऐसा डेटा दे दे जो समझे में ना आए या कुछ ऐसा देता है जो फिर हो सकता है तो 1% में बना लेंगे जैसे कहेगा, और नहीं तो हम लोग ऑप्शन वाइज चलेंगे। बोलता है ना कि अंश यानी ऊपर और हर माने नीचे। ऊपर में 2 जोड़ेंगे और नीचे में 3 जोड़ेंगे तो 7 और 9 प्राप्त होगा। अब बोलिए तो अगर मैं ऊपर में 2 जोड़ रहा हूँ और नीचे में 3 जोड़ रहा हूँ तो मिल रहा है 7 और 9, तो यहाँ क्या रहा होगा? 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 7। यहाँ क्या रहा होगा? 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, तो 5/6 तो दिखिए रहा है। दूसरा कंडीशन भी देखिए, अगर ऊपर में 1 घटाएंगे और नीचे में 1 घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो कितना बनेगा? 4, 1 घटाएंगे तो 5। यही बोल रहा है कि अगर ऊपर और नीचे 1 घटाइएगा ना तो 4/5 मिलेगा। तो क्या था? 5/6 था, 5/6 था। अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 1 कम करेंगे 4, 1 कम करेंगे 5, 4/9। दोनों ध्यान से ना, दोनों कंडीशन पूरा होना चाहिए। आपके सवाल में जितना दिया रहेगा ये दोनों चेक करिएगा, एक मत चेक कर दीजिएगा, नहीं तो कभी कभी ऑप्शन बढ़ा देगा, एक पर लागू हो जाएगा दूसरा पर नहीं होगा। इसलिए दोनों जरूर चेक करिएगा। तो मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी मूल भिन्न क्या है? 5/6। किसी भिन्न के अंश तथा हर का अंतर 5 है। इनके हर में 5 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न पहली भिन्न से 1.1/4 कम, 4 एकम 4 और 1 5/4 कम हो जाना है। तो भिन्न क्या है? फ्रैक्शन क्या है? देखिए, पहला चीज़ तो उसने बोला कि अंश और हर में, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस होगा 5 का। तो पहले देखिए तो 5 का डिफरेंस तो है, 4 दूनी 8 और 1 9/5, 5 का डिफरेंस है। 4 तिया 12 और 1 13/4, डिफरेंस नहीं है। 6 नहीं है, 6/1 है, क्योंकि फ्रैक्शन जब लिखा जाता है तो नीचे और कुछ नहीं यानी 1 माना जाता है। तो ये यहाँ डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है, यहाँ है, सिर्फ यहाँ नहीं है। और अगर अकेले संख्या तो चलो मान लेते हैं यहाँ भी नहीं होगा, मान लेते हैं ऐसे ही, लेकिन है
अंश और हर में है 5 का अंतर। अब कौन बड़ा कौन छोटा ये तो बोला नहीं था, अब सिर्फ इतना बोला है कि अगर मैं इसके हर में 5 जोड़ दूंगा ना तो जो भी मुझे मिलेगा वो पहले वाले भिन्न से इतना कम होगा, और कम अधिक अंतर सबका मतलब माइनस। तो अब आपको या तो बेसिक से बना लीजिए या तो ऑप्शन उठा करके उसको सॉल्व करके चेक करके देखिए। इतना मालूम है ना कि अंतर मतलब क्या होता है, माइनस। तो ये तो हमको पता है कि पहला स्टेप मालूम है कि डिफरेंस 5 का है। दूसरा स्टेप पर आइए, बोला कि नीचे 5 जोड़िएगा। तो नीचे जब 5 जोड़िएगा ना तो पहले वाला जो भी फ्रैक्शन होगा ना और उसमें डिफरेंस करिएगा, अंतर करिएगा तो 5/4 आएगा। अब बोलिए कि इसमें अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो 11, तो 1/11 घटाने पर इतना आना चाहिए, 5/4 आना चाहिए। तो 11 छक 66, 11 बार में, और ये वाला कितना बार में, 6 बार में। क्या हमें घटाने पर मिल रहा है उतना? नहीं, तो ये हटाइए, ये नहीं होगा। दूसरा चेक कर लीजिए, है मेरे पास 9/5, नीचे 9/4, 9/4, 9/4। अब बोल रहा है कि अगर मैं नीचे 5 जोड़ दूं तो जो प्राप्त होगा, तो नीचे 5 जोड़ेंगे तो 4, नीचे 5 अगर हम जोड़ेंगे सर तो उतना कम होता है। हाँ ठीक है, ये बोला है कि प्राप्त भिन्न पहली भिन्न से इतना कम हो जाना है, तो ये तो बाद में आएगा लेकिन संख्या वो तो रहेगा तब तो 4 दूनी 8 और 1 9/4 हुआ। तो उसमें अगर हमको 5 जोड़ेंगे, अच्छा चलिए ना कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मान लेते हैं कि भिन्न यही रहा होगा 9/4। अगर मैं नीचे 5 जोड़ूंगा तो 9/9, 9/9 को 1, अगर घटाएंगे तो आ रहा है कि नहीं, एलसीएम 4 यहाँ 5 में 9 में से 4 गया, 5/4 आ रहा है, सही है। हाँ दोबारा बता रहे हैं। चलिए अब हम समझ रहे हैं कि हम क्या क्या था, इसको फिर से लिखते हैं, बोलिएगा ना। ऑप्शन ए में है 1/6, बी में है 2.1/4, सी में है 3.1/4 और ऑप्शन डी में है 6। चलिए डिफरेंस 5 होना चाहिए तो 5 है। सेकंड चेक किया जाए। सेकंड जब हम चेक करेंगे तो बोल रहा है कि अगर नीचे 5 आप जोड़िएगा तो इनमें से आखिर ही देखिए ऑप्शन जो दिया है कोई एक तो सही होगा ना। तो हम बार बार चेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको लग रहा है कि ये कदम सही होगा। अगर नहीं आया तो दूसरा चेक करेंगे, फिर नहीं आता तो तीसरा करते। हम उनको उतना बार चेक करेंगे जब हम ये वाला भिन्न में से कोई एक और जो कहा है वो कंडीशन वो घटाने पर 5/4 जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक ये काम करेंगे। तो आइए हम मान लेते हैं कि मेरा ओरिजिनल भिन्न 1/6 रहा होगा। 5 जोड़ेंगे तो 1/11 बनेगा। अगर इनको घटाएंगे तो 5/4 आना चाहिए। आया तो आंसर होगा और नहीं आया तो आंसर नहीं होगा। एलसीएम लेंगे 66 बनेगा। 11 बार में 6 बार में 5/66 आ रहा है, ये तो नहीं हुआ। आगे बढ़ जाइए। ये है आपका 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 है। 9/4 का मतलब हुआ कि नीचे 5 जोड़ेंगे तो 9/9, तो 9/9 का मतलब क्या, 1। यानी अगर हम 1 इसमें से घटाएंगे ना तो हमको 5/4 मिलना चाहिए। तो 4 एकम 4 यहाँ चला गया, 5 में से 9 में से 5, 9 में से 4 गया 5 और नीचे में 4 आ रहा है। तो मेरा भिन्न ओरिजिनल में 2.1/4 था। एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। अंश मतलब ऊपर वाला, हर मतलब नीचे वाला। एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है यदि अंश को 3 गुना कर दिया जाए तथा हर में 20 जोड़ दिया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? देखिए हम तो बोले हैं कि ऑप्शन वाइज ही हम बनाएंगे, तो जब ऑप्शन वाइज बनाएंगे तो पहले ना चेक करेंगे हम। तो उसने कहा कि पहला कंडीशन कि अंश हर से 3 कम होना चाहिए।
यानी ऊपर वाला नीचे से 3 कम होना चाहिए। तो 3 कम है, 3 कम है, 3 कम है, 3 कम है, सब में 3 कम है, सब में। ठीक है। अब देखिए, अगर 3 गुना अंश को 3 गुना कर दें, तो अंश को 3 गुना करेंगे तो 1 3 3, और हर में 20 जोड़ेंगे तो 20 और 4 24, काटेंगे तो कितना आएगा 1/8। यही बोल रहा है कि फिर आपको 1/8 प्राप्त होगा। तो भिन्न कितना था 1/4 था।